देखो सब्सिडी क्या होती है, बताओ भाई, पहले आप डायग्राम बनाइए फटाफट। हो गया? क्या क्या हूँ मैं? देखो, ये है गवर्नमेंट। जैसे एक बेटे को पापा सपोर्ट करते रहते ना, तुम लोग को घर से पढ़ने भेजा गया है ना, तो घर वाले हर मंथ पेमेंट करते कि नहीं? तो देखो, जब पब्लिक, लिख लो थोड़ा सा यहाँ पर, बढ़ा लो इसको, या कोई बिजनेस इंटिटी लिख लो, या बिजनेस इंटिटी, ठीक। अब ध्यान दो, गवर्नमेंट क्या कर रहा है? सपोर्ट कर रहा है, ठीक है ना? सपोर्ट उसका दो तरह से हो सकता है, लिख लें आप, मोनेटरी, और या आप इसको लिख सकते हो डायरेक्टली लिखो, और इनडायरेक्टली। ठीक है, कोई दिक्कत? अब ध्यान रखोगे तुम लोग, गवर्नमेंट सब्सिडी क्या होती है? देखो, गवर्नमेंट जब डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पब्लिक को या किसी बिजनेस एंटिटी को रिलीफ प्रोवाइड करे, ठीक है ना, या बिजनेस सपोर्ट प्रोवाइड करे, या टैक्स रिलीफ प्रोवाइड करे, तो क्या नाम दिया आपने? अगर आपको ध्यान हो, पहले आपको गैस सिलेंडर कितने मिल रहा था? सिलेंडर आपको पहले कितने मिल रहा था? 300 या 450 तक। आज की डेट में वही सिलेंडर कितने का है? 400, सॉरी 1160 रुपए का है कि नहीं? क्यों भैया? गवर्नमेंट ने जो हमको हेल्प प्रोवाइड की थी सब्सिडी के रूप में, उसको हटा दिया। जो गवर्नमेंट हमको सपोर्ट प्रोवाइड करता था, वो सपोर्ट को क्या कर दिया उसने? हटा दिया। इसकी वजह से क्या हो गया? चीजें महंगी हो गई। अगर आप ध्यान दो, नॉर्मली अगर आप बिजनेस कर रहे हो और गवर्नमेंट आपको सपोर्ट प्रोवाइड नहीं करेगा, आप बिजनेस कर नहीं पाओगे, ठीक है ना? आप बिजनेस नहीं कर पाओगे, सर्वाइव नहीं कर पाओगे। तो इसके लिए क्या है, हमको गवर्नमेंट का डायरेक्टली एंड डायरेक्टली सपोर्ट चाहिए होता है। तो हमने क्या नाम दे दिया यहाँ पर? अगर गवर्नमेंट हमको पैसा प्रोवाइड कर दे रहा है, अमाउंट प्रोवाइड कर दे रहा है, वो क्या है? जब कोई एसेट प्रोवाइड कर दे रहा है, प्लांट प्रोवाइड कर दे रहा है, तो क्या हो गया? डायरेक्टली हो। गवर्नमेंट क्या कर रहा है आजकल? देखो, जैसे प्राइवेटाइजेशन का दौर चल रहा है, गवर्नमेंट क्या बोला? आप पूरा रोड बनवा दो, है ना, बदले में मैं आपको 25 साल तक दे दूंगा, ऐसा राइट, आप टोल यहां से रिकवर। ठीक है, गवर्नमेंट ने क्या किया? अपना काम भी कर लिया, पैसा भी नहीं लगा, और जिसने पैसा लगाया उसको 25 साल में उस पैसे को बात समझ में आ रही नहीं? तो क्या हो गया ये? गवर्नमेंट के पास रिसोर्स नहीं ना, सामने वाले पर रिसोर्स है, रिसोर्स का यूटिलाइजेशन भी हो गया, और दोनों पार्टी को फायदा हो गया।
है ना, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों तरफ सपोर्ट हो गया कि नहीं हो गया। तो ध्यान दोगे, गवर्नमेंट सब्सिडी का मतलब क्या होता है, जब गवर्नमेंट किसी पर्सन को या किसी इंस्टीट्यूशन को डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली कोई सपोर्ट प्रोवाइड करती है, चाहे वो मॉनेटरी फॉर्मेट में हो या नॉन मॉनेटरी फॉर्मेट में हो, उसको नाम दिया आपने क्या, सब्सिडी। ठीक है, आइए लिखिए 4 लाइन इसमें। लिखो भाई सब लोग, लिखोगे। सब्सिडी इज अ बेनिफिट, ठीक है, प्रोवाइडेड बाय दी गवर्नमेंट टू एन इंडिविजुअल बिजनेस or institution usually by the usually for support। ठीक है भाई, क्यों प्रोवाइड करती है ये, इसका मेन एम क्या होता है, सपोर्ट प्रोवाइड करना। लिखेंगे इट कैन बी डायरेक्टली सच एज टैक्स ब्रिक्स डायरेक्टली में टैक्स नहीं होगा, इनडायरेक्टली में होगा। लिखेंगे सच एज कैश पेमेंट और इनडायरेक्टली सच एज टैक्स, ठीक है ना। लिखोगे द सब्सिडी इज टिपिकली given by the government to remove, क्यों प्रोवाइड करती है, क्योंकि उसको खत्म करना है, सम रिमूव बर्डन लिख दो, बर्डन एंड इट इज ऑप्टेन लिखोगे considered to be the overall interest of the public when to promote a social good or an economic policy।
ठीक है भाई। अब सब्सिडी बहुत तरह की है, बहुत चीजें इसके अंदर, बट उसको हमको पढ़ने का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है यहाँ पर। ठीक है, वो सब बिजनेस इन्वायरमेंट के मैटर रहेंगे, हम लोग वहाँ पर इसको डिस्कस, जो सब्जेक्ट टीचर होंगे आपके वो बताएंगे। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत? क्या बोला गया इसमें? बोला गया देखो, सब्सिडी क्या है? एक बेनिफिट है जो कौन प्रोवाइड करता है? गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। किसको प्रोवाइड करती है? देखेंगे हम लोग, किसी भी इंडिविजुअल को, पर्सन को, किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को, किसी भी इंस्टीट्यूशन को। ठीक है, ये क्या करता है? यूजुअली सपोर्ट प्रोवाइड करता है ना। ये सपोर्ट आपके पास डायरेक्टली हो सकता है कैश के फॉर्मेट में, और इनडायरेक्टली भी हो सकता है टैक्स के बर्डन के। जैसे आजकल की डेट में अगर आप कोई स्टार्टअप प्लान करो तो गवर्नमेंट ने क्या बोला, 10 साल तक, 10 साल में से 3 साल, किस 10 साल में आप 3 साल चाहो आपको मैं प्रोवाइड कर दूं। ठीक है, तो ध्यान रखोगे, द सब्सिडीज टिपिकली गिवन बाय द गवर्नमेंट टू रिमूव बर्डन। गवर्नमेंट ये सब्सिडी क्यों प्रोवाइड करा है? अगर उसके ऊपर जो बर्डन है उसको क्या करे, वो खत्म करे, है ना। देखो, गवर्नमेंट भी क्या चाहता है, प्राइवेटाइजेशन में इन्वॉल्व करके लोगों को, बिजनेस को चाहता है कि ग्रोथ कराना है ना। आजकल देखो, अगर गवर्नमेंट सेक्टर का इसीलिए जो परसेंटेज उसको कम किया जा रहा है ना जॉब में, क्यों? अगर हम लोग बिजनेस डेवलप करेंगे, बिजनेस आइडिया डेवलप होगा, तो हमारे कंट्री का जल्दी ग्रोथ होगा, इकोनॉमी ग्रोथ करेगी, चीजों को हम लोग बनाएंगे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट को बढ़ावा मिलेगा, फॉरेन करेंसी को बढ़ावा मिलेगा, है कि नहीं। लिविंग स्टैंडर्ड हाई होगा, है ना, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, है ना, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई होगा, सब है कि नहीं है। पर कैपिटल इनकम बढ़ेगी, जितो जीडीपी ऑटोमेटिक सब। तो ध्यान रखो, इन सब चीजों की वजह से क्या है भाई, अगर आज भी आदमी, अगर तुम बोलो अपने पापा से, पापा हमको बिजनेस करना है, पैसा, पापा कहें बैठ जा बेटा, मैं बिजनेस कर चुका हूं, तू भी बिजनेस कर लिया, अब बैठ जा, अब दोबारा तुझको इलाहाबाद नहीं जाना, काले भूत का साया आ गया तेरे ऊपर, है कि नहीं। क्यों? क्योंकि आज भी अपने यहाँ कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में बात बैठी है कि हम क्या करें, गवर्नमेंट जॉब। ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं इस धारणा को खत्म करवा के हमको क्या करना है, बिजनेस को। ये बात कौन कर रहा है ना। कह रहे हैं ना कि हम जब जॉब रहेगी नहीं तो करोगे क्या तुम, चाय बेचो, ठेला लगाओ, कुछ भी करो, बस बिजनेस। आजकल अगर आप ध्यान दें, चाय का बिजनेस बड़ा फल फूल रहा है, देखेंगे नहीं आप लोग, एमबीए चाय वाला, चाय चौखट, यारी चाय, है ना, चाय सुट्टा बार देख रहे हो तुम लोग। फिर यारी चाय हो गया, उधर एक यूपीएससी की चुस्की, बरामी चाय देख रहे हो ना। मतलब भाई साहब, चाय तो चाय, ये चाय वाला, सीएमए चाय वाला, एमबीए चाय वाला, ग्रेजुएट चाय वाला, ठीक है, इतने चाय वाले हो गए भाई साहब। ये भी क्या है, सब सब बेवफा चाय वाला, एक देखो छोटा बगाड़ा में पुलिस चौकी के पास। ठीक है, तो देश भर के सब। तो गवर्नमेंट का मेन एम क्या है, अगर हम सब्सिडी प्रोवाइड करेंगे तो लोग क्या करेंगे, बिजनेस को बढ़ाएंगे, ग्रोथ करेंगे। ठीक है ना। तो गवर्नमेंट ने अपना एम लगा दिया है कि हम इनको सपोर्ट देंगे, ये क्या करें, बिजनेस। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक? देखोगे, इसका मेन एम क्या होता है, अगर कोई स्टार्टअप है, में गवर्नमेंट सपोर्ट प्रोवाइड कर दिया, गवर्नमेंट ने सब्सिडी प्रोवाइड कर दी, तो मतलब क्या हो गया, वो उसको इंप्रूव करना चाहता है। पब्लिक का विश्वास उसके ऊपर बढ़ गया कि नहीं, क्योंकि उसमें गवर्नमेंट का हाथ लग गया। अडानी के शेयर लगातार गिरे चले जा रहे हैं, है ना। जरूर कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने सपोर्ट नहीं प्रोवाइड किया होगा, है ना। अब गवर्नमेंट अगर सपोर्ट प्रोवाइड करेगा तो जरूर उठेगा वो। ठीक है, ये चीजें हैं भाई सब्सिडी से रिलेटेड। इसमें अगर आपको कोई समस्या बताए, देखोगे क्वेश्चन नंबर 26 है आपका, सब्सिडी से रिलेटेड। आ जाओगे, एक बार जरा क्वेश्चन आप हमको बताएंगे क्या इसमें? ईयर दिया होगा उसमें, देखो कितना है, 1 2 3 4 5, है ना। फिर आउटपुट दिया होगा 6000, 8000, 15000, 8500, और फिर वही 3 4 बातें जो मैंने आपको बता रखी है। रेट ऑफ रॉयल्टी कितने की है, ₹1 पर। फिर कितना है, 10,000
पे पर एनम, है ना। तीसरा रिक्रूटमेंट की क्या बातें चल रही हैं आपके यहाँ, लिख लोगे आप लोग, नेक्स्ट 2 ईयर। फिर ईयर मैक्सिमम अप टू 20, ठीक। फिर 4th ईयर में स्ट्राइक है, 4th ईयर स्ट्राइक इन दी 4th ईयर और एंड लॉकआउट है 5th ईयर में कितने महीने का, 3 महीने और 3 मंथ, क्लियर है यहां तक। फिर लिखोगे स्ट्राइक के केस में क्या है, एक मिनट, अगर आप ध्यान दो, ये 4 बात क्लियर है आपको, ईयर हो गया, आउटपुट हो गया, ठीक है, रेट ऑफ रॉयल्टी 1 रुपए पर टन है, मिनिमम 10,000 है, रिक्रूटमेंट क्या है नेक्स्ट 2 ईयर, लेकिन कितना रिक्रूट कर सकते हो मैक्सिमम 3,000। स्ट्राइक 4th ईयर में 3 महीने के, लॉकआउट 5th ईयर में 3 महीने। अब आप ध्यान दो अगर इसमें, तो क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है द प्रोविजन, लिख लोगे सब लोग, प्रोविजन ऑफ 40% कंसेशन इन मिनिमम रेट, कब है भाई, फॉर दी पीरियड ऑफ लॉकआउट, और कुछ, आगे देखोगे लॉकआउट क्या लिखा है, देयर इज प्रोविजन 40% कंसेशन इन मिनिमम रेंट फॉर द पीरियड ऑफ लॉकआउट इन द ईयर ऑफ लॉकआउट एंड इन द ईयर ऑफ स्ट्राइक, इन द ईयर ऑफ स्ट्राइक minimum rent will be pro rata reduce on the basis of actual working। इतनी बातें क्लियर हो गई आपको, नोट कर लें आप लोग। हाँ, पहले यहां तक लिख लें सब लोग। छठा पॉइंट क्या है, गवर्नमेंट सब्सिडी अप टू 30% ऑन अनरिक्यूब शॉर्ट वर्किंग, यही क्वेश्चन है आपका। यहां तक कोई डाउट हो बताएं आप, सब लोग लिख लेंगे। ईयर को वैसे ही पुट करना है हम लोग को, आउटपुट को वैसे पुट कर देना, यहां तक का काम आप कर लें पहले। अब इसे एक बात क्लियर है बेटा यहां तक, रॉयल्टी 1 रुपए अगर पर टन है, रॉयल्टी भी 6,000, 8,000, 15,000, 8,500, 7,500, यहां तक कोई दिक्कत बताएं भाई लोग। अब यहां 3 का मिनिमम रेट 10,000 है, यहां तक कोई प्रॉब्लम हो बताओ आप। फिर यहां पर अगर आप ध्यान दो, स्ट्राइक कब है,
ये है आपका 10,000 रुपए का मिनिमम रेंट है ना। ध्यान रखो 3 महीने अगर काम नहीं हुए, काम कितने महीने हुए, 9/12 कर दिया, कितना आ गया ये हम लोग का 7,000। या तो आप ऐसे कर सकते हो 10,000 का मिनिमम रेंट है, 3 महीने काम नहीं हुआ, 3/12 है ना, कितना आ गया 2,500। और 10,000 में से माइनस कर दो 2,500, जैसे आपको सुटेबल पड़ रहा हो वैसे आप कर सकते हो। ठीक है ना। स्ट्राइक के केस में मिनिमम रेंट कितना आ गया हमारा 7,500। कैसे आ गया आपको क्लियर कर। लॉकआउट के केस में क्या कह रहा है, 40% का कंसेशन है मिनिमम रेंट में, किस दौरान, जिस दौरान क्या है लॉकआउट। ठीक है ना। तो 10,000 रुपए का क्या है हमारा मिनिमम रेंट है, लॉकआउट भी कितने महीने का, ठीक है ना। ध्यान रखोगे इस 3 महीने अगर लॉकआउट था तो 40% मतलब 60% ही मिनिमम रेंट लगा है। तो 40/100 कर दिया आपने, कितना आ गया इन सबका 1,000 आ गया कि नहीं आ गया। टोटल अगर देखो हमारा मिनिमम रेंट कितना है 10,000 का है, 1,000 माइनस कर दिया, कितना आ गया मिनिमम रेंट यहाँ का। बात समझ में आ रही कि नहीं। आपको मिनिमम रेंट को कम करना है, लेकिन कब कम करना है, जब स्ट्राइक रही है, सॉरी लॉकआउट रहा है, ठीक है ना। तो ध्यान रखो 10,000 का जो था 3 महीने 40% का है, तो 40/100 कर दिया, कितना आ गया उस 3 महीने का 1,000। ध्यान रखोगे तो 10,000 टोटल था, 1,000 नहीं कम कर दिया गया, नहीं मिला है, कितना मिला। बात समझ में आ रहा है आपके। तो स्ट्राइक के समय में 7,500, लॉकआउट के समय में 9,000, है ना। बाकी काम आप जैसे करे थे वैसे ही करना है। शॉर्ट वर्किंग यहाँ 4,000 आ गया क्योंकि रॉयल्टी कम है, यहाँ कम है रॉयल्टी 8,000, तो शॉर्ट वर्किंग कितने का आ गई 2,000 की। यहाँ सरप्लस आ गया 5,000, 15 - 10 कर दियो। ध्यान रखोगे यहाँ पर सरप्लस कितने का आ गया 1,000 का, 85 में से 75 माइनस हुआ, ठीक है। और यहाँ सरप्लस आ गया 1,500 का, है ना, सॉरी शॉर्ट वर्किंग है। यहाँ से यहाँ तक की बातें क्लियर है कि नहीं क्लियर है, यहाँ तक पहले आप नोट कर लो आराम, सबका हो गया है। फिर देखेंगे शॉर्ट वर्किंग रिक्यूपमेंट की बात करेंगे। नेक्स्ट 2 ईयर में रिक्यूब करना है, लेकिन मैक्सिमम कितना करना है 3। यहां पर पहले साल में 4 है, अगला 2 साल यहां तक कवर हो रहा है कि नहीं इसका। यहां पर सरप्लस है नहीं, रिक्यूब होगा नहीं। यहां पर 5 का सरप्लस है, लेकिन आप मैक्सिमम कितना रिक्यूब कर सकते हो। क्यों भैया, ऐसा प्रोविजन में लिखा है कि आप 3 से ज्यादा रिक्यूब। अगर ध्यान दो आप 4 में से 3 रिक्यूब हो गए, अनरिक्यूब कितना है 1,000 है ना। 1,000 में 30% तुमने सब्सिडी ले ली, कितनी 300। तो हमने एक कॉलम यहां एक्स्ट्रा बढ़ा दिया है 30% सब्सिडी का, है कि नहीं। 1,000 का सरप्लस, सॉरी 3 का सरप्लस था, 4 में 3 रिकवर हो गए, अनरिकवर कितना एक, एक में से 30% सब्सिडी मिल गई, तो 700 रुपए अनरिक्यूब हुआ कि नहीं अनरिक्यूब। फिर 2,000 का यहाँ 3 साल खत्म हो रहा है, 1,000 रिक्यूब हो गया, 1,000 क्या हो गया तुम्हारा अनरिक्यूब हुआ कि नहीं। 1,000 का 30% कितना सब्सिडी मिला 300 रुपए। ये सब कहाँ रख देंगे आप सब्सिडी के कॉलम में रख देंगे। फिर पेमेंट की जब आप बात करोगे, दोनों में चेक करो ज्यादा क्या है, दोनों में से ज्यादा क्या है भाई। फिर दोनों में से ज्यादा क्या था, ये था, है ना। लेकिन आपने 3 का रिक्यूपमेंट कर लिया, पेमेंट कितने का किया, यहां पर 8,500 का था, एक रिक्यूब हो गया, क्या कितना, यहां पर 9। कोई दिक्कत, वर्किंग नोट बना लीजिए सब। अब अगर तुमसे कोई बोले गवर्नमेंट ग्रांट की एंट्री करना है या सब्सिडी की एंट्री करना है, कैसे करोगे जरा देखो। पहले साल की एंट्री क्लियर है, रॉयल्टी 6,000 की है, शॉर्ट वर्किंग 4 का है, पेमेंट 10 का करना है। पेमेंट 10 का हुआ लैंडलॉर्ड टू बैंक, रॉयल्टी ट्रांसफर कोई पीएल में, कोई दिक्कत नहीं इसमें। सेकेंड ईयर में 8 की रॉयल्टी, 2 का शॉर्ट वर्किंग, 10 का पेमेंट करना था, 10 का पेमेंट हो गया, पीएल टू रॉयल्टी, कोई दिक्कत। देख लो एक बार सब लोग, पहला दूसरा। फिर दूसरे साल रॉयल्टी, तीसरे साल कितने की है 15,000 की है, रॉयल्टी टू लैंडलॉर्ड
15 का अगर था पेमेंट हुआ कितने का, 12 का, 3 की रिकवरी होगी, है ना। गवर्नमेंट सब्सिडी मिली आपको कितने की, 300, बैंक टू गवर्नमेंट सब्सिडी, है ना। पैसा आया है, कौन दिया पैसा, गवर्नमेंट ने दिया, ठीक है। पीएल में कितना ट्रांसफर हो गया, 15,000 रुपए रॉयल्टी का, 700 शॉर्ट वर्किंग का, टोटल 15,700, कोई दिक्कत। ये एंट्री आपके लिए यहाँ है। पैसा मिलता है क्या होता है, कैसा बैंक डेबिट होता है, ध्यान रखो। ये कौन है, गवर्नमेंट देगा, गवर्नमेंट सब्सिडी क्रेडिट कर, ठीक है। फोर्थ में देखेंगे रॉयल्टी टू लैंडलॉर्ड 8,500, 8,500 का पेमेंट होना था, पेमेंट हुआ कितने का, रिकवरी कितने को गई, 1,000 की, 300 सब्सिडी मिल गई है, पीएल में रॉयल्टी और शॉर्ट वर्किंग ट्रांसफर हो गई, कोई दिक्कत। लास्ट ईयर में एकदम वही 7,500, शॉर्ट वर्किंग 1,500, 9,000, 9,000, 9,000, 75। आपसे बोला गवर्नमेंट सब्सिडी के अकाउंट बना लो, 2 साल मिली है सब्सिडी, बना लो, ठीक है। जब मिली 300, पीएल में ट्रांसफर करोगे, एंट्री क्या होगी, सब्सिडी टू पीएल, ठीक है। गवर्नमेंट जब ग्रांट मिली है तो बैंक टू गवर्नमेंट सब्सिडी हुआ ना, हुआ है कि नहीं हुआ। अब जब पीएल में ट्रांसफर करोगे, एंट्री क्या होगी, क्या अकाउंट गड़बड़ है क्या, अकाउंट फिर बनाइए आप लोग, फिर देखिए बनाइए। ठीक है, तो ये सब लोग बना लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, एंट्री है आपके सामने, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 27 पे आओ सब लोग। एंट्री है आपके सामने, आप कर सकते हो, ठीक है। अब सब लोग लगाएं क्वेश्चन नंबर 27।